नमस्कार। सितंबर 2025 भारत के लिए क्या महीना था। एक्शन से भरपूर, मतलब कूटनीति से लेकर क्रिकेट और टेक्नोलॉजी तक हर तरफ कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा था। तो चलिए इस महीने की सबसे अहम घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। तो आखिर ऐसा क्या क्या हुआ इस महीने में? देखिए, इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले, दुनिया में भारत की क्या भूमिका रही। फिर देश के अंदर क्या बड़े बदलाव हुए। उसके बाद स्पोर्ट्स और कल्चर में क्या खास रहा। और आखिर में टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत ने क्या कमाल किया। तो शुरुआत करते हैं वैश्विक मंच से, जहां भारत की कूटनीति, रक्षा संबंध और इंटरनेशनल रैंकिंग्स ये सब काफी चर्चा में रहे। सितंबर में कुछ अहम रैंकिंग्स आईं जो दुनिया में भारत की जगह का एक स्नैपशॉट देती हैं। अब देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 38 नंबर पर हैं, जो दिखाता है कि नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ, शांति के मामले में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, तो कुल मिलाकर एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है। अब बात कूटनीति की। इसमें आपसी तालमेल बहुत जरूरी होता है ना। यहां हम देख सकते हैं कि भारत और कनाडा दोनों ने एक दूसरे के यहां अपने नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। डिफेंस के मोर्चे पर भी भारत काफी एक्टिव रहा। थाईलैंड के साथ मैत्री एक्सरसाइज हुई और अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े सहयोगियों के साथ फ्रीडम एज और रिजोल्यूट ड्रैगन जैसे युद्धाभ्यास भी हुए। ये सब साफ दिखाते हैं कि भारत अपनी रक्षा साझेदारियों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और हाँ, भारत ने 25वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में भी हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संगठन है और इसमें भारत की मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव को दिखाती है। चलिए अब दुनिया से हटकर देश के अंदर आते हैं, जहां पॉलिसी, अपॉइंटमेंट्स और तरक्की को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये शायद इस महीने की सबसे बड़ी खबर थी। सरकार ने GST सिस्टम को आसान बनाने का ऐलान किया। पहले जहां 4 अलग-अलग टैक्स स्लैब थे, उन्हें घटाकर अब सिर्फ 2 कर दिया गया है, 5% और 18%। जाहिर है, इसका सीधा मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है ताकि बिजनेस करना और आसान हो सके। इस महीने कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां भी हुईं, जैसे कि CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। वहीं क्रिकेट की दुनिया में मिथुन मन्हास ने BCCI अध्यक्ष का पद संभाला। ये नियुक्तियां देश के प्रशासन और खेल जगत दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही काम कर रही थी, राज्य भी पीछे नहीं थे। कर्नाटक में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई, तो बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता। ये स्कीम्स दिखाती हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिला। गौतम बुद्ध नगर में एक नई डिफेंस और ड्रोन यूनिट खुली, तो वहीं असम में देश की पहली बांस से चलने वाली बायो रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ। और हाँ, गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा रेल कमांड सेंटर भी शुरू हो गया। ये सब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते बड़े कदम हैं। चलिए अब बात करते हैं उन पलों की जिन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस कराया, यानी अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और कल्चर की दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां। और ये रही महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। क्या शानदार जीत थी वो! पूरे देश में जश्न का माहौल था। क्रिकेट के मैदान के अलावा भी सम्मानों की बारिश हुई। महान एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल फुटबॉल में भी एक नया रिकॉर्ड बना। स्पेन की शानदार खिलाड़ी आयताना बोनमाती लगातार तीसरी बार बैलन डियोर जीतने वाली पहली महिला फुटबॉलर बन गईं। वाकई ये दुनिया भर की महिला एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वापस अपने देश की बात करें तो घरेलू क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी का 62वां सीजन खेला गया, जिसमें सेंट्रल जोन में साउथ जोन को हराकर शानदार जीत हासिल की। और अब आखिर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, वो सेक्टर जो भारत के भविष्य की कहानी लिख रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, विक्रम 3201। ये कोई आम चीज नहीं है, ये है भारत की अपनी बनाई हुई पहली स्वदेशी चिप। आज की दुनिया में जहां फोन से लेकर गाड़ी तक सब कुछ चिप पर ही चलता है, वहां ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हुआ।
इंडियन आर्मी ने संभव नाम का अपना खुद का सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। इसका मतलब ये है कि अब सेना की बातचीत व्हाट्सएप जैसे कमर्शियल ऐप्स पर नहीं, बल्कि एक ज्यादा सुरक्षित अपने देश में बने प्लेटफॉर्म पर होगी। ये महीना ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन का भी गवाह बना। एक तरफ इजराइल और जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी को और आगे ले गए, तो दूसरी तरफ जापान ने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत के PSLV रॉकेट पे भरोसा दिखाया। ये बात बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी बना नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद लॉन्च पार्टनर भी बन चुका है। तो कुल मिलाकर अगर सितंबर 2025 को एक लाइन में समेटना हो तो क्या कहेंगे? ये महीना था बड़े रणनीतिक बदलावों का, ऐतिहासिक जीतों का और सबसे जरूरी तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का। तो जाहिर है, जब रफ्तार इतनी तेज हो तो मन में सवाल उठता ही है कि अगला महीना भारत के लिए क्या नई सफलताएं और क्या नए चैलेंज लेकर आएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।